हेलो मेरे प्यारे ड्रामा क्वीन पूजा परिवार। आपकी पूजा एक बार फिर हाजिर है अनुपमा की दुनिया के नए रहस्यों से पर्दा उठाने। आज का एपिसोड इतना इमोशनल, इतना सस्पेंसफुल और इतना ज्यादा ट्विस्ट से भरा था कि मेरा दिमाग ही घूम गया है। क्या आपने वो आखिरी सीन देखा? अरे बाप रे, समर की आवाज, वो लाइट फ्लैश, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। आप लोगों के हुए या नहीं, मुझे कमेंट्स में अभी बताना। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस शानदार एपिसोड को ड्रामा क्वीन पूजा स्टाइल में एक एक पल को चीरते हुए, एक एक इमोशन को महसूस करते हुए और सबसे जरूरी बात, उन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हुए जो इस एपिसोड ने हमारे जहन में छोड़ दिए हैं, शुरू करते हैं। अपनी चाय कॉफी लेकर बैठ जाओ और हो जाओ तैयार, क्योंकि ये विश्लेषण आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक छोटे से लेकिन बहुत ही दिल को छू लेने वाले सीन से। सरिता अनुपमा से कहती है, अनुपमा चलो अब वापस चलते हैं। और जैसे ही ये शब्द अनुपमा के कानों में पड़ते हैं, अचानक से समर की आवाज। अरे ये तो वही आवाज है जो हम सब ने पिछली बार सुनी थी जब अनुपमा को समर का एहसास हुआ था। सोचो जरा, अनुपमा के दिल पर क्या गुजरी होगी। अपने बेटे की आवाज, वो भी ऐसे अनजाने गांव में जहां वो पहली बार आई है। अनुपमा पूरी तरह से चौंक जाती है। उसकी आंखें चारों तरफ समर को ढूंढने लगती हैं। उसका चेहरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ चीख चीख कर कह रहा होता है कि समर यहीं कहीं है। हम सब जानते हैं कि एक माँ के लिए अपने बेटे की आवाज सुनना कितना खास होता है, और अगर वो बच्चा अब इस दुनिया में ना हो तो ये एहसास कितना दर्दनाक और कितना मीठा हो सकता है ना? और फिर ये लोग सरिता के घर पहुंचते हैं। अब देखो, यहाँ कितना मजेदार ट्विस्ट है। सरिता का घर इतना सुंदर, इतना पारंपरिक, लेकिन इस पर एक भूतिया टैग भी लग जाता है। जैसे ही अनुपमा घर में आती है, सब डर जाते हैं। अरे, आप लोगों ने नोटिस किया? अनुपमा खुद भी थोड़ी घबरा जाती है, और फिर जब सरिता दरवाजा खोलती है तो सब दोबारा डर जाते हैं। अरे बाबरे, मतलब ये डरना अभी शुरू ही हुआ था। जसप्रीत, पाखी, मीता सब एक से बढ़कर एक रिएक्शन दे रहे हैं। जसप्रीत कहती है, ये जगह तो भूतिया लग रही है। पाखी तो अपने अंदाज में बोलती है, अगर मैं यहाँ अकेली होती तो मुझे हार्ट अटैक आ जाता। और मीता तो कहती है, मैं तो सबके साथ होती हुई भी डर रही हूँ। अरे भाई, डरने की इतनी क्या बात है? पर मुझे लगता है ये सिर्फ एक शुरुआत है, और आगे जाकर ये भूतिया एलिमेंट और भी दिलचस्प होने वाला है। ड्रामा क्वीन पूजा का अनुभव कहता है कि कोई भी टीवी सीरियल में बिना मतलब के कुछ भी नहीं दिखाया जाता। इसी बीच हमारी देविका, जो हमेशा अनुपमा के साथ खड़ी रहती है, पूछती है, क्या हुआ अनुपमा? और अनुपमा का जवाब, कुछ नहीं हुआ। अरे अनुपमा, हम जानते हैं कि कुछ तो हुआ है। समर की आवाज तुमने सुनी थी, हमने भी सुनी थी। पर अनुपमा इतनी शांत और इतनी हिम्मत वाली है कि वो ऐसे मौकों पर भी किसी को परेशान नहीं करती। देविका फिर सरिता से पूछती है कि सब कहाँ सोएंगे, और सरिता बड़े प्यार से बताती है कि उसने भारती और लीला के लिए खाट का इंतजाम किया है। लीला जी भी कहाँ चुप रहने वाली हैं। वो तुरंत मजेदार अंदाज में कहती हैं, हम तभी सो पाएंगे अगर मच्छर हमें चैन से सोने दें। अरे लीला जी, आप भी ना हमेशा अपनी हाजिर जवाबी से माहौल को हल्का कर देती हैं। सरिता कहती है कि वो कोयल जला देगी, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। अगले ही पल सरिता अपने पिता की फोटो दिखाती है, और जैसे ही सब उस फोटो को देखते हैं, एक बार फिर डर जाते हैं। अरे भाई, ये क्या चल रहा है? एक तो पहले से ही सब डरे हुए हैं, ऊपर से ये और डराने वाला सामान। और फिर सरिता अपनी बात पूरी करती है। वो बताती है कि गांव वालों का मानना है कि उसके पिता की आत्मा आज भी घर में घूमती रहती है। ये सुनकर तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। डर से सबका बुरा हाल हो जाता है, पर हमारी बहादुर देविका वो सबको हिम्मत देती है। मुझे तो देविका का ये अंदाज बहुत पसंद आता है, जो हर मुश्किल में अनुपमा और उसके परिवार का साथ देती है। सरिता सबको फ्रेश होने के लिए कहती है। अब यहाँ से कहानी का एक और पहलू शुरू होता है, जो शहर में है। दूसरी तरफ बाबूजी घर जाने का फैसला करते हैं। प्रेम उन्हें समझाता है कि राही और बाकी लोग सरिता के गांव पहुंच गए हैं। पराग मोटेबा की तरफ से बाबूजी से माफी मांगता है। अंश कहता है, बड़ों का गुस्सा की आशीर्वाद होता है। पराग उनसे कल वापस आने के लिए कहता है, पर बाबूजी कहाँ मानने वाले हैं। वो मना कर देते हैं कि वो मोटेबा को परेशान नहीं करना चाहते। प्रेम कहता है, मैं आपके लिए वहां आकर खाना बना दूंगा या खाना लेकर आ जाऊंगा। बाबूजी सहमत हो जाते हैं। अरे ये प्रेम भी ना कितना अच्छा है, परिवार के लिए हमेशा खड़ा रहता है। पर मोटेबा, ये कैरेक्टर कभी नहीं बदलने वाला है। वो गुस्से में सोचती है, लोग जोरू के गुलाम होते हैं, लेकिन हमारे घर के बेटे जोरू के साथ उसके पूरे परिवार के भी गुलाम हैं। अरे मोटेबा, ये क्या सोच रही हो? और फिर अनुपमा को कोसती है, कहती है कि अनुपमा कभी खुश नहीं रह पाएगी। अरे मोटेबा, थोड़ा पॉजिटिव हो जाओ। अनुपमा तो वैसे ही इतनी मुश्किलों से गुजर रही है,
ऊपर से आप ये सब बातें कर रही हैं। ड्रामा क्वीन पूजा का मानना है कि मोटेबा को अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। अब वापस गांव चलते हैं। अनुपमा और बाकी लोग सरिता का सुंदर घर देखकर हैरान रह जाते हैं। सच में वो टीवी पर भी बहुत प्यारा लग रहा था। सरिता बताती है कि उसका भाई पेंटर है और उसने ही दीवारें पेंट की है। वाह, भाई का टैलेंट तो कमाल का है। इसी बीच लीला पूछती है, बिजली कब आएगी? अरे लीला जी, गांव में बिजली का क्या काम? अनुपमा तुरंत जवाब देती है, बिजली नहीं आएगी तो भी क्या फर्क पड़ता है, मौसम बहुत अच्छा है, हवा चल रही है तो बिजली की क्या जरूरत है। अनुपमा हमेशा प्रैक्टिकल बातें करती है ना, पर लीला जी की चिंता जायज है। वो कहती हैं, अगर मुझे रात में बाथरूम जाना होगा तो यहाँ पर लाइट भी नहीं है। अरे हाँ, ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। पर अनुपमा तुरंत समाधान देती है, किसी को भी बाथरूम जाना हो तो मुझे जगा लेना, मैं साथ चलूंगी। वाह, अनुपमा का ये अंदाज, हमेशा सबकी फिक्र करना, यही तो उसे सबसे अलग बनाता है। अनुपमा फिर सबको समझाती है कि हम सबको शहर में रहकर शोर शराबे की इतनी आदत हो गई है कि अब हमें सन्नाटे से डर लगता है। कितनी सच्ची बात कही है अनुपमा ने। हम शहर वाले ट्रैफिक के शोर, एसी की आवाज, टीवी की आवाज, मोबाइल की रिंगटोन, इन सब के बिना रह ही नहीं सकते। पर कभी-कभी सन्नाटा भी बहुत सुकून देता है ना? इसी बीच राही कहती है कि यहाँ पर बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा है। अरे हाँ, ये तो आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम बिना नेटवर्क के तो रह ही नहीं सकते। पर देविका तुरंत मजा लेती है। आजकल की जनरेशन बिना हवा पानी के रह लेंगे लेकिन नेटवर्क के बिना नहीं रह सकते। कितनी सही बात कही है देविका ने। लीला जी भी कहती हैं, अच्छा है कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, वरना ये सब फोन में ही घुसते रहते। और देविका कहती है, हमारे पास आओ और बातें करो। पर माही कहती है, नेटवर्क के बिना ऐसा लग रहा है कि सांस ही नहीं आ रही है। अरे, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अनुपमा फिर समझाती है कि हम बच्चों को बोल रहे हैं, लेकिन आजकल तो बड़े बुजुर्ग भी फोन से चिपके रहते हैं। जसप्रीत कहती है कि आजकल तो लोग गुरबानी भी फोन में पढ़ते हैं। अरे हाँ, ये तो है। मतलब फोन हमारी लाइफ का इतना जरूरी हिस्सा बन गया है कि हम इसके बिना कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अनुपमा फिर एक बहुत ही जरूरी बात कहती है, हर किसी को हफ्ते में कम से कम एक दिन मोबाइल का उपवास करना चाहिए। कितनी अच्छी बात है। ड्रामा क्वीन पूजा भी आप सबसे रिक्वेस्ट करती है कि हफ्ते में एक दिन तो कम से कम अपने फोन से दूर रहो और अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ या फिर अपने साथ थोड़ा टाइम बिताओ। इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आप ज्यादा फ्रेश फील करोगे। सरिता सबको सोने के लिए कहती है। लीला पूछती है कि कहाँ सोएंगे। सरिता बताती है कि मीता और भारती एक कमरे में रहेंगी, लीला घाट पर और बाकी सबको जमीन पर सोना होगा। जसप्रीत मजेदार अंदाज में लीला को कहती है, ध्यान रखना, सरिता के पिताजी की आत्मा आ सकती है। लीला जी तो बेचारी पहले से ही डरी हुई हैं, ऊपर से ये सब सुनकर तो उनका और बुरा हाल हो जाता है। वो कहती हैं, मुझे मत डराओ बेचारा लीला जी। अनुपमा बाहर आकर सोचती है कि यहाँ की हवा में ही जादू है। सच में गांव की हवा में कुछ तो बात होती है जो शहर की भीड़ भाड़ और प्रदूषण से दूर होती है। वो सुकून देती है। दूसरी तरफ अंश अपना फोन लेने वापस घर में आता है। अरे ये लड़का भी ना फोन के बिना रह ही नहीं सकता। अंश बताता है कि उसने पराग और अनिल की बातचीत सुनी थी। पराग कहता है कि मैंने गौतम पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था। अंश कहता है, भरोसा करना नहीं, भरोसा तोड़ना गलती है। कितनी गहरी बात कही है अंश ने। आजकल के बच्चे भी इतनी समझदारी वाली बातें करते हैं, है ना? अंश पूछता है कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। पराग उसे अगले दिन आने के लिए कहता है। अंश सहमत हो जाता है। ये देखकर अच्छा लगता है कि अंश अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहता है। दूसरी तरफ अनुपमा गर्मियों की छुट्टियों को याद करती है, जब सभी भाई बहन छत पर एक साथ सोते थे। ख्याति भी सहमत होती है। देविका कहती है कि हम उन्हें डरावनी कहानियां भी सुनाते थे। अरे हाँ, ये तो हम सब की बचपन की यादें हैं। गर्मियों की छुट्टियां, छत पर सोना, डरावनी कहानियां सुनना, कितना मजा आता था ना। अनुपमा कहती है कि सब सेम कहानी सुनाते थे कि नाना जी से रात में भूत ने बीड़ी मांगी थी। हाँ हाँ हाँ, ये सुनकर तो सब हंसते हैं और खुश होते हैं। पाखी कहती है, ये गद्दे बहुत कड़क हैं। अरे पाखी, थोड़ा एडजस्ट कर लो। देविका कहती है, तुम बाहर जाकर बस में सो जाओ। अनुपमा कहती है, तुम जमीन पर सो जाओ। जसप्रीत कहती है कि हम और भारती बाहर बरामदे में तारे देखते हुए सोएंगे। पाखी कहती है, तुम नहीं रहोगी तो हमें अच्छे से नींद आएगी। जसप्रीत कहती है, हम तुम्हारी वजह से ही बाहर सो रहे हैं क्योंकि तुम खर्राटे लेती हो। अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार है। पाखी तकिया फेंकती है तो जसप्रीत वो तकिया लेकर चली जाती है। सभी पाखी पर हंसते हैं। देविका कहती है, अच्छा हुआ कि ये चद्दर रंगीन है, वरना अगर सफेद होती तो ऐसे लगता कि लाशें सो रही हैं। इस पर सबको हंसी आती है। ये सारे पल ना शो में एक अलग ही फ्लेवर ऐड करते हैं, जो हमें अपनी पुरानी यादों में ले जाते हैं। इसी बीच अनुपमा गुलाबों से मिलकर आने का फैसला करती है और देविका भी उसके साथ जाती है। अब यहाँ से कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। दूसरी तरफ टॉस कहता है कि मैं तो देर तक सोऊंगा, सुबह प्रेम मेरे लिए अच्छा नाश्ता बनाकर लाएगा तो मजा आ जाएगा। बाबूजी कहते हैं, ये कभी नहीं सुधरेगा।
अंश बाबूजी से कहता है कि घर बहुत सूना सूना लग रहा है। बाबूजी कहते हैं, आदमी सोचता है कि वो खुद घर चलाता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि औरत घर बनाती है। कितनी गहरी बात कही है बाबूजी ने। ये शब्द ना हर औरत के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। एक औरत ही घर को घर बनाती है, वरना तो वो सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा होता है। ड्रामा क्वीन पूजा का सलाम है उन सभी औरतों को जो अपने घर को इतनी मेहनत और प्यार से बनाती हैं। अंश बाबूजी को बताता है कि उसने पराग की मदद करने का फैसला किया है। वो पूछता है कि क्या उसने सही किया है। बाबूजी कहते हैं कि तुमने एकदम सही किया है। जो जिम्मेदारी बेटे की होती है वो दामाद की भी होती है। प्रेम बेटा बनकर हमारी सेवा कर रहा है, इसलिए तुम्हें पराग जी की मदद करनी चाहिए। अंश खुश होकर बाबूजी को गले लगा लेता है। बाबूजी उसे सोने के लिए कहते हैं। अंश चला जाता है। बाबूजी उठते हैं, तभी उन्हें चक्कर आते हैं और सीने में दर्द होता है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है। बाबूजी अंश को बताने का सोचते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि शायद गैस की वजह से उन्हें दर्द हो गया हो। ये सीन, ये तो मेरे दिल को छू गया। अनुपमा का अपने बाबा और समर को तारों में ढूंढना, ये दिखाता है कि उसका अपने परिवार से कितना गहरा रिश्ता है। एक माँ के लिए अपने बच्चे को खोना कितना दर्दनाक होता है, ये सिर्फ अनुपमा ही समझ सकती है। देविका कहती है कि तुम आजकल समर को बहुत याद कर रही हो। अनुपमा कहती है कि कल समर की बरसी है। नवरात्रि में मुझे वो मनहूस दिन याद आ जाता है जब समर मुझसे दूर चला गया। ऐसा लगता है कि मैं घर से दूर आकर भी समर के पास आ गई हूँ। इस जगह पर मैं समर को ज्यादा करीब महसूस कर रही हूँ। कितनी मार्मिक बात है। एक माँ के लिए अपने बच्चे की यादें कभी नहीं मिटती, और ये एहसास कि वो अपने समर के करीब है, ये उसे सुकून दे रहा है। देविका कहती है कि तुम उसे याद कर रही हो, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, वरना समर का इस गांव से क्या लेना देना है। अरे देविका, ये तो तुमने एक बड़ा सवाल उठा दिया। क्या सच में समर का इस गांव से कोई लेना देना है, या ये सिर्फ अनुपमा का भ्रम है। अनुपमा दुखी होकर कहती है कि आज मुझे हर बात पर समर की याद आ रही है और उसका चेहरा सामने आ रहा है। ऐसा लगता है कि वो मेरे आसपास है। और फिर देविका कुछ ऐसा कहती है जो पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। वो कहती है, शायद समर तुमसे कुछ कहना चाहता हो, या उसका इस गांव से कोई कनेक्शन हो। ये सुनते ही अनुपमा हैरान होती है। उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ सवाल पूछ रही होती हैं। और तभी उसके चेहरे पर लाइट पड़ती है और उसे समर की आवाज सुनाई देती है। वाह, क्या एंडिंग थी। अनुपमा चौंक जाती है। वो देखती है कि सामने लाइट फ्लैश हो रही होती है। देविका कहती है कि समर भी ऐसे ही करता था। अनुपमा को अतीत की बातें याद आती है और वो सोचती है कि क्या समर मुझसे कुछ कहना चाहता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे ड्रामा क्वीन पूजा परिवार, ये तो बहुत बड़ा सस्पेंस है। क्या समर सच में अनुपमा से कुछ कहना चाहता है? क्या इस गांव का समर से कोई गहरा कनेक्शन है, या ये सिर्फ अनुपमा का भ्रम है? मेरे तो दिमाग में 1000 सवाल घूम रहे हैं। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा को समर दिखाई देता है और वो कहता है कि हर चीज का कोई कारण होता है। अगर आप यहाँ आई हैं तो इसका जरूर कोई ना कोई कारण होगा। अनुपमा हैरान होती है। ये तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मतलब समर सच में अनुपमा को दिखाई देगा और उससे बात करेगा, और वो भी इस गांव में। ये तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। इसके बाद अनुपमा नवरात्रि के प्रोग्राम में आती है तो वहां पर प्रकाश भा की एंट्री होती है। सरिता प्रकाश को अनुपमा से मिलवाती है और दोनों हैरान होते हैं। अरे, ये प्रकाश भा कौन है, और वो अनुपमा को देखकर इतने हैरान क्यों हैं? क्या उनका भी समर से कोई कनेक्शन है? ये तो बहुत बड़ा रहस्य है। ड्रामा क्वीन पूजा की थ्योरी कहती है कि प्रकाश भा का इस पूरे मामले से जरूर कोई गहरा कनेक्शन होगा, और शायद वही हमें समर के इस गांव से कनेक्शन का रहस्य सुलझाने में मदद करेंगे। आज का एपिसोड सच में बहुत ही शानदार था। इसमें इमोशन था, ड्रामा था, सस्पेंस था, और सबसे बढ़कर समर का एहसास था। ड्रामा क्वीन पूजा का मानना है कि ये ट्रैक अनुपमा के शो को एक नया आयाम देगा और दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखेगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपको भी लगता है कि समर का इस गांव से कोई कनेक्शन है, या ये सिर्फ अनुपमा का भ्रम है? और प्रकाश भाग के आने से क्या होगा? अपने सारे विचार और थ्योरीज मेरे साथ शेयर करना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स, डीप एनालिसिस और ढेर सारे मनोरंजन के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।
मैं आपकी पूजा फिर मिलूंगी अगले एपिसोड के शानदार विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और देखते रहना अनुपमा। बाय बाय।